हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल प्लाजो की कटिंग और सिलाई करेंगे। तो प्लाजो के लिए हमने 2 मीटर का कपड़ा लिया है। अगर इसे हम लंबाई में कटिंग करेंगे तो ये कम पड़ जाएगा, इसलिए इसे हम चौड़ाई से कटिंग करेंगे। तो चौड़ाई से कटिंग करने के लिए कपड़ा को पहले हम खोल लेते हैं, इसके बाद हम चौड़ाई में 4 फोल्ड में बिछाएंगे। तो इस तरह से कपड़ा को 4 फोल्ड में बिछा लेना है अच्छी तरह से। पहले हम प्लाजो का नाप लिख लेते हैं। इसका लंबाई 38 इंच है, इसका हिप 38 इंच है और इसका वेस्ट 33 इंच है। मोहरी को हम 2 फोल्ड में 11 इंच रखेंगे। प्लाजो के लिए हमें लंबाई, हिप, वेस्ट और मोहरी का नाप लेना होता है। सबसे पहले स्केल की मदद से हम इस तरह से सीधा लकीर खींच लेंगे। इसके ऊपर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे मोहरी का फोल्ड करने के लिए। इसके बाद हमें प्लाजो का लंबाई लेना है। तो प्लाजो का लंबाई 38 इंच है, तो हम यहाँ 38 इंच पर मार्क करेंगे और इस निशान पर हम सीधा लकीर खींच लेंगे। इसके बाद इस निशान से हम ऊपर की तरफ इलास्टिक फोल्ड करने के लिए हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम सीधा लकीर खींच लेंगे। इसके बाद हमें कमर का नाप लेना है। तो कमर 33 इंच है, तो इसका हम 4 भाग करेंगे। ये 4 भाग का 8 इंच 2 सूत आएगा। इसके बाद हम यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क करेंगे। 3 इंच एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस पर राउंड में इलास्टिक लगेगा। इसके बाद हमें हिप वाला नाप को 4 भाग करना है। ये 38 इंच है, तो इसका 4 भाग का 1 भाग 9.5 इंच आएगा। इस पर हम 2 इंच और बढ़ा कर लेंगे, तो ये हमारा आसन हो जाएगा। इस निशान पर भी हम लकीर खींच लेते हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसे हम राउंड शेप लगा लेंगे। इसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी 11 इंच है, तो हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। देखिए, हम मोहरी के लिए 11 इंच पर भी निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हमें इस तरह का स्केल की मदद से यहाँ आसन से लेकर मोहरी तक निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें प्लाजो का कटिंग कर लेना है। प्लाजो की कटिंग हो जाने के बाद देखिए, इस निशान पर हम कट लगा लेंगे। ऊपर वाला इस निशान पर भी हम कट लगा लेंगे। इसके बाद हम किस तरह से सिलाई करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए, कपड़ा को हम इस तरह से रखेंगे और इस तरफ से एक सिलाई लगाएंगे और इस तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हमें आसन का सिलाई लगाना है। तो आसन का सिलाई इस तरह से हम लगाएंगे। दोनों तरफ का आसन का हम जोड़ लेंगे पहले। तो इस तरह से हमने आसन को जोड़ लिया है दोनों तरफ से। इसके बाद प्लाजो को हम इस तरह से खोल के रखेंगे और दोनों तरफ का आसन का सिलाई मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से, और यहाँ मोहरी से लेकर आसन तक सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हम एक तरफ का मोहरी से शुरू करते हुए हम दूसरे तरफ का मोहरी तक लेके आएंगे। इस सिलाई को हम डबल में चलाएंगे क्योंकि इससे हमारा प्लाजो मजबूत हो जाएगा। इसके बाद हमें मोहरी फोल्ड करना है। तो इसके लिए हमें ये जो हमने निशान लगाया है, इस निशान को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम नाखून से प्रेस कर लेंगे। दोनों तरफ का मोहरी को हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है और नाखून से प्रेस कर लेना है। इस कपड़ा को हमें आधा इंच और फोल्ड करना है और यहाँ पर भी हम नाखून से प्रेस कर लेंगे। दोनों तरफ का मोहरी को हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। मोहरी को हम खोलेंगे और पहले हम आधा इंच फोल्ड करेंगे। इसके बाद इस निशान तक फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे। इस सिलाई को हम यहाँ से शुरू करते हुए हम पूरे राउंड एक सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ का मोहरी को हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हम पूरे कमर पर राउंड इलास्टिक लगाएंगे। तो पहले हम लेते हैं इलास्टिक। कमर का नाप 33 इंच है, तो यहाँ पर हम इलास्टिक 4 इंच कम करके लेंगे। कमर 33 इंच है, तो यहाँ हम 4 इंच घटा लेंगे, तो ये 29 इंच हो जाएगा। तो हम इलास्टिक को यहाँ इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर और इस इलास्टिक को हम इस तरह से सिलाई चलाएंगे। पहले इलास्टिक को जोड़कर हम गोल कर लेंगे।
इस राउंड इलास्टिक पर हम प्लाजो का कमर को इस तरह से रखेंगे और देखिए पहले हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे यहाँ पर और इलास्टिक को हम इस तरह से रखेंगे और इलास्टिक ढक जाए इस तरह से कपड़ा को हम फोल्ड करेंगे। इसी तरह से पूरे कमर पर हम इलास्टिक को ढकते हुए एक राउंड सिलाई लगा लेंगे। बस इतना ध्यान देना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ाना है। तो देखिए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और जहाँ पर हमें लगेगा कि इलास्टिक छोटा है और ये कपड़ा बड़ा है तो हम इलास्टिक को थोड़ा और खींच लेंगे और कपड़ा के बराबर लेके आएंगे। इस तरह से हमारा इलास्टिक पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह से इलास्टिक लगाने से इलास्टिक बहुत ही सफाई से लग जाता है। हमने इलास्टिक लगा लिया है और इस तरह से हम कपड़ा को खींचेंगे तो ये पूरा कमर के राउंड में बराबर में चुन्नट आ जाएगा। इसके बाद हम इलास्टिक के बीच में एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए देखिए यहाँ से हम इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे, जितना दूर कपड़ा है उतना दूर हमारा इलास्टिक खींच जाएगा। इसके बाद हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा लेने से इलास्टिक नहीं पलटता है, नहीं तो इलास्टिक बीच से मुड़ जाता है। तो इस तरह से हमारा सिंपल प्लाजो तैयार हो गया है। प्लाजो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।